हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार विद्या प्रोवाइड चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल तैयारी में अपनी 100% 100% देना है। ठीक है, एग्जाम को बहुत पास में आने वाला है, इसलिए आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ध्यान पूर्वक और अपनी तैयारी में अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा झोंक देना है। ठीक है, तो इन्हीं बातों से अपन चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना अभी 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और अपना 17 प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखना आप भाई कितने सही है कितने गलत है, ये भी कमेंट करके बताया करो और थोड़ा सुझाव भी दिया करो। ठीक है, और तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो भाई नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमेंट करके बताइए भाई कौन सा होता है नदी का पर्यायवाची शब्द। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होता है नदी का। तो क्या होता है नदी का पर्यायवाची, सरिता होता है। क्या सरिता होता है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो सजीव का विलोम शब्द पूछा है दूसरे क्वेश्चन में। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है कि सजीव का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाई कमेंट करके बताओ सजीव का क्या होता है विलोम शब्द। सजीव का होता है निर्जीव। क्या होता है निर्जीव, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का, तो बताइए भाई अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का, तो कमेंट करके बताओ क्या होगा भाई। क्या सिर में चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, विद्यमान हो जाना, पत्थर से मारना, तो भाई क्या होगा। ये मुहावरा पूछा गया है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो क्या होगा भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो इसका होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। तो वर्तनी की में बताइए परलौकिक कौन सा सही लिखा है। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या कौन सा सही लगा है परलौकिक। तो बताइए कौन सा, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया परलौकिक, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है परलौकिक। ठीक है, इसमें ओनली आपको ये बताना सही कौन सा लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो बिना वेतन के काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। जो भाई बिना वेतन का काम करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहोगे आप, बताइए कमेंट करके। जो एक शब्द में बताना है और बिना वेतन का काम करते हो उससे क्या बोलते हैं। अब अपतनिक, क्या बोलते हैं अपतनिक बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि मुंह का मुंह फुलाना मुहावरे का। तो भाई कमेंट करके बताइए क्या मुंह फुलाना। मुंह फुलाने को क्या बोलते हैं, मुंह फुलाने मतलब रूठ जाना, असंतुष्ट होना। क्या बोलते हैं मुंह फुला, असंतुष्ट होना और रूठ जाना। तो उसको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई आंख का तत्सम शब्द होता है ना, तो भाई आंख का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा। तो क्या होता है आंख का तत्सम शब्द, क्या होता है अच्छी होता है अच्छी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भाई प्रत्येक बताना है, तो मिठाई शब्द में तो बताइए कौन सा होगा मिठाई शब्द में बताए। तो पहले तो भाई ये बताओ प्रत्येक आगे लगता है क्या पीछे लगता है, जी बताओ कमेंट में। तो ये और प्रत्येक ऑप्शन दो पूछे है, तो भाई प्रत्येक दो पूछा है, इसमें प्रत्येक किस में लगता है आगे के पीछे लगता है। भाई कमेंट करके बताओ कौन सा होता है। भाई प्रत्येक पीछे लगता है, जब पीछे लगेगा तो भाई कौन सा होगा। तो आई आई कौन सा होगा आई, तो आई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा अपना। तो पी प्रत्येक का पीछे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आई, तो बिल्कुल सही लिखा है मिठाई मिठाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, वह फल खाता है इस वाक्य में फल क्या है, बताइए। पूछा है वह फल खाता है तो इस वाक्य में फल क्या है। तो भाई कमेंट में बताइए करता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या है। तो क्या है भाई, भाई कमेंट करके बताओ सही बताओ क्या हो, कमेंट करो क्या है। तो क्या है अपना, तो भाई वह फल खाता है तो क्या करता है भाई, वो कर्म करता है। क्या है? कर्म। अपना क्या हुआ कर्म। तो अपने को किसके बारे में पूछा, फल क्या क्रिया। देखो सबसे पहले कर्म करता है तभी, तो वह फल खाता, फल खाना है उसका, खाता है तो क्रिया हो जाती है, तो कर्म क्या है उसका फल खाना, तो कब फल, तो वह फल खाता है। और उनको पूछा क्या पूछा है भाई, अपन को पूछा गया है तो उसका क्या है फल क्या है, तो फल क्या है उसका भाई कर्म। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठंड का विलोम शब्द पूछा है, तो बताइए ठंड का विलोम शब्द क्या होता है। गर्म, शीतल, गुनगुना, शुक्र, तो क्या होता है भाई बताइए कमेंट करो क्या होगा भाई। तो क्या ठंड का तो गर्म होता है भाई, जिस सब ठंडे से जाए शब्द तो बिल्कुल क्या होगा गर्म होगा। तो इनका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपमान का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई। अपमान शब्द का नहीं, विलोम नहीं पूछा भाई, अपमान शब्द का कौन सा
उपसर्ग पूछा, उपसर्ग वो भाई मैंने पहला बोला प्रत्यय उपसर्ग, तो बताइए क्या होता है। तो भाई उपसर्ग तो सबसे पहले आगे लगता है, तो बताइए भाई कौन पे लगा हुआ, तो क्या उपसर्ग में, क्या अपमान, अपमान में अप है ना, तो हमेशा अप बिल्कुल सही लगा, सी ऑप्शन मतलब उपसर्ग है अपना ये, ठीक है, क्यों उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ठीक है, प्रत्येक हमेशा पीछे लगता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है प्रयुक्त प्रयुक्त उत्पन्न मति, तो जिस शब्द का सही अर्थ क्या है, उत्पन्न मति शब्द का सही वो बताना आपको अर्थ, तो दे जो तत्काल उत्तर दे सके, क्या हुआ, जो तत्काल उत्तर दे सके, हाजिर, तो भाई इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रत्युत्पन्न मति शब्द का जो तत्काल उत्तर दे सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी पूछी गई, वर्तनी की दृष्टि कौन सा अशुद्ध शब्द पूछा है, तो भाई कमेंट करो बताओ। सन्यासी आशीर्वाद बिल्कुल सही है, उपयुक्त में सही, तो भाई प्रज्वलित में देखो, प्रज्वलित हमेशा बहुत ध्यान दीजिए प्रज्वलित शब्द में, तो आपको क्या पूछा है अपन से ये पूछा है, तो वर्तनी की दृष्टि से प्रज्वलित बिल्कुल गलत लिखा है, उसमें अशुद्ध शब्द पूछा है, और प्रज्वलित शब्द में हमेशा देखना एक जा आता है, एक आधा जा आता है, इसमें क्या दिख रहा है तुमको, दो आधे जा दिख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जठराग्नि शब्द लिखा है, उसमें अर्थ पूछा है, तो क्या होता है। तो भाई बताइए, तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होता है अपना, इस उत्तर में से ABC करके दिया गया है, तो आपको कमेंट करना है कौन सा सही होगा। तो भाई पेट की आग को बोलते हैं, पेट की आग भूख को बोलती है, ठीक है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा भाई कमेंट करके बताओ क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, तो बताइए भाई अपना, प्रत्यय का सही विलोम शब्द बताया क्या होता है, प्रत्युष्य होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अपना, ठीक है। अपन आ चुके हैं अब गद्यांश पर। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए भाई और उसको समझिए और कीजिए। देखो साथ में हम पढ़ते हो करते हैं। समाचार पत्र जनमत के निर्माण में डैश डैश भूमिका निभाता है, भाई किस प्रकार की छोटी महत्वपूर्ण खबर साधारण, बताइए किस प्रकार की भूमिका निभाता है भाई, कमेंट करके बताओ किस पर की, भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे आपको भूमिका निभाता है, इसके माध्यम से हमें देश विदेश की क्या प्राप्त होती है, खबरें कहानियां कविता, भाई खबरें प्राप्त होती हैं, हमें देश विदेश की खबरें प्राप्त होती हैं, और समाचार पत्र केवल सूचना ही नहीं देता बल्कि जनता को भी क्या क्या करता है, क्या करता है, जागरूक करता है, क्या करता है, जागरूक करता है, जनता को भी जागरूक करता है। और लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्रेस का होना बहुत, हाँ लोकतंत्र आगे न हो गया, अब लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्रेस का होना बहुत 19 है, क्या आवश्यक है, ये तो हो गया अपने, हाँ आवश्यक है, ठीक है। आगे हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की क्या डालनी है, आदत डालना चाहिए, क्या आदत डालना चाहिए, क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपन क्या बोला है, फिर से देखो इसमें क्वेश्चन को पूरा मतलब उसको पढ़ना है, गद्यांश को, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाता है क्या क्या भरना है, ठीक है। देखो समाचार पत्र के इसमें क्या है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्रेस का होना बहुत क्या आवश्यक है, और हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने के लिए आदत डालना चाहिए, ठीक है। तो भाई अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगला सेट के लिए अपन लाएंगे और उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, थोड़ा और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को अपन रिपीट करने की कोशिश करेंगे और ठीक है।